हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान आर्ट में। तो आज का जो वीडियो है मैंने स्पेशली इंजीनियरिंग ड्राइंग के इंट्रोडक्शन पे मैंने बनाया है और स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके एकेडमिक्स में उन्हें इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट है या फिर उनके सब्जेक्ट से वो इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट से वो डर रहे यार ये मैंने क्यों लिया करके, या मुझे ये सब्जेक्ट मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने आज की वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए ही बनाई है। लेकिन मैं उनसे एक चीज़ ये बोल दूँगा, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है इंट्रोडक्शन ऑफ ड्राइंग जिसमें मैंने बताया था, तो आप आई बटन पे क्लिक करके पहले वो वीडियो देख ले और फिर ये वीडियो देखें ताकि आपको आज का वीडियो समझने में काफ़ी आसानी हो। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो से कुछ सीखने को ज़रूर मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग एक्चुअली होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप जो है कोई यूनिवर्सिटी में हो या फिर कोई भी पॉलीटेक्निक में हो, डिप्लोमा कर रहे हो, या फिर आप आईटीआई में हो या आप सीबीएसई के बोर्ड में हो, जैसे कि आप जानते हो कि अपना सीबीएसई जो है इसके एग्ज़ाम में 5 सब्जेक्ट जो मेन होते हैं और ऑप्शनल जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें भी एक इंजीनियरिंग ड्राइंग का ऑप्शन आपको रहता है एडिशनल सब्जेक्ट के अंदर। तो अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको सब्जेक्ट किसी भी फील्ड में अगर आपको आता है, फिर वो चाहे फील्ड वो मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेट्रा, बहुत सारी फील्ड में इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो आपको किसी भी फील्ड में अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है वो सब्जेक्ट होता है और अगर वो आपको सब्जेक्ट है तो आप बिल्कुल भी डरिए मत उसे लेने से। मैं आपको बता दूं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी आसान सब्जेक्ट है और सबसे ज़्यादा मार्क्स अगर आप स्कोर कर सकते हो तो वो इंजीनियरिंग ड्राइंग में ही कर सकते हो। 100 मार्क्स का जो उसका पेपर होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग का, उसे शॉर्ट में ईडी भी बोलते हैं। तो ईडी का जो 100 मार्क्स का पेपर होता है उसमें से 90 मार्क्स और 85 अबव और 90 अबव मार्क्स लाना बहुत ही आसान है उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा अगर हिम्मत करके इंजीनियरिंग ड्राइंग को समझ के ले ले तो क्योंकि काफ़ी आसान होता है, ड्राइंग की लैंग्वेज है और काफ़ी आसान तरीके से जो है आप इसे कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको अब समझा देता हूँ कि इंजीनियरिंग ड्राइंग एक्चुअली ये सब्जेक्ट का मतलब क्या है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग होती क्या है एक्चुअली मैं आपको बताऊँ। देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आप समझने की कोशिश करिए। मैं कोशिश करता हूँ आपको एक समझा सकूँ ये एग्ज़ाम्पल के थ्रू। मान लीजिए कि मैं हूँ और मेरे सामने कोई एक फॉरेनर है जिसे हिंदी नहीं आती, और मैं हूँ और मैं इंडियन हूँ, मुझे समझ लीजिए मुझे हिंदी आती है लेकिन मुझे इंग्लिश नहीं आती। ठीक है ना, मैं इंग्लिश में बोल सकता हूँ ना वो हिंदी में मुझे बोल सकता है। अब आप समझिए, अगर हम दोनों को कम्युनिकेट करना है या हम दोनों को बातचीत करना है किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो हम किस तरीके से करेंगे? क्योंकि ना उसको हिंदी आती है और ना मुझे इंग्लिश आती है, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? मुश्किल होगा ना, नहीं होगा। कि इशारे में कितनी बात करेंगे हम लोग, नहीं कर सकते। तो कैसा है कि जब दो लोग होते हैं तो दोनों के बीच में एक लैंग्वेज ऐसी होना चाहिए कि जो दोनों के बीच में कॉमन हो, उसको भी आना चाहिए और मुझे भी, उसको समझ में आए, उसको भी बोलने आए, मुझे समझ में आए और मुझे भी जो है वो बोलने आए। तो मैं आपको बताऊं कि देखिए, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग जो एक सब्जेक्ट है ये सिंपली एक लैंग्वेज है, सिंपल एक लैंग्वेज है। किसकी? इंजीनियर्स की लैंग्वेज है। दिस इज़ अ लैंग्वेज ऑफ एन इंजीनियर्स। तो ये इंजीनियर्स की जो है ये लैंग्वेज है, और दो इंजीनियर्स के बीच में जब वो लोग आपस में टैकल करते हैं तो वो इंजीनियरिंग ड्राइंग, मतलब ड्राइंग के थ्रू वो आपस में एक दूसरे को काफ़ी चीज़ें, ऑब्जेक्ट का शेप हो, कोई प्लान हो, कोई भी चीज़ हो, वो एक दूसरे को काफ़ी इजीली समझा सकते हैं। और उसमें मैटर नहीं करता है, आप ये चीज़ ध्यान से निकाल दीजिए कि हो सकता है कि वो एक इंजीनियर इंडिया का हो और एक इंजीनियर अगर कोई फॉरेन कोई और कंट्री का हो। मैं आपको बता दूं कि देखिए, सिर्फ इंडिया में कोई स्टेट में ही नहीं या पूरे इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो इंजीनियरिंग ड्राइंग या फिर जो भी मैकेनिकल ड्राइंग्स वगैरह होती है उसके सारे जितने भी आप देखेंगे मॉड्यूल्स जो है वो 90% सेम होते हैं। तो जैसा हमें सिखाया जाता है या जो चीज़ हम सीखते हैं, जो हम पढ़ते हैं, वही चीज़ वो भी सीखते हैं और वो भी पढ़ते हैं। समझ रहे हैं आप? तो हम लोगों को जब सीख जाते हैं, जब हो जाता है, तो हम आसानी से किसी दूसरे कंट्री वाले इंजीनियर से भी इजीली जो है उसके बारे में
हम टैकल कर सकते हैं ड्राइंग के थ्रू। अब मैं आपको बता दूं कि देखिए जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है काफ़ी मैंने ये भी देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज होते हैं कि यार इंजीनियरिंग ड्राइंग और इंजीनियरिंग ग्राफिक ये दोनों मतलब अलग अलग है क्या। मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड इंजीनियरिंग ग्राफिक, बोथ आर सेम। दोनों भी जो है वो एकदम सेम है। कुछ कॉलेजेस होते हैं या कुछ ITIs वगैरह है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जो उसे इंजीनियरिंग ड्राइंग कहती है, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ या कुछ ITIs वगैरह जो है, कुछ कॉलेजेस वगैरह जो है वो उसे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में जो है उसे बोलते हैं। अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए कि एक बच्चा है, उसका नाम जो है मोहन है, ठीक है, लेकिन घर वाले उससे प्यार से पप्पू बुलाते हैं, ठीक है, प्यार से उसे पप्पू बुलाते हैं, लेकिन स्कूल में जो है उसकी टीचर वगैरह जो है उसके सर लोग हैं वो उसे मोहन ही बुलाते हैं। अब घर में उसे पप्पू बुलाओ या स्कूल में उसे मोहन बुलाओ, बुलाना तो एक ही को है ना। पप्पू बुलाएंगे तो भी वही आएगा, उसे मोहन बुलाएंगे तो भी वही आएगा। तो ये एक ही है, बस उसके दो अलग अलग नाम है। कोई उसे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स से उसको रिप्रेजेंट करता है, कोई उसे इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिप्रेजेंट करता है। तो इसके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। अब मैं आपको एक सिंपल सा डेफिनेशन दे देता हूँ जिससे आप इंजीनियरिंग ड्राइंग को अच्छे से पूरा रिप्रेजेंट कर सकते हो एक सिंपल डेफिनेशन के थ्रू। तो डेफिनेशन ये है, इंजीनियरिंग ड्राइंग इज़ अ लैंग्वेज और अ वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू इंजीनियर्स और बिटवीन टू इंजीनियर्स माइंड। तो ये था एक सिंपल सा डेफिनेशन जिसके थ्रू आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो इंजीनियरिंग ड्राइंग को। सो आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ ना कुछ आपको आज नया सीखने मिला हो। तो अगर आपको कुछ भी नया सीखने मिला है, थोड़ा भी अगर वीडियो आपको ऐसा लगा कि हाँ आज का वीडियो में कुछ तो भी पार्ट मेरे को नया सुनने मिला, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। देखिए आगे और भी वीडियो जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग के रिगार्डिंग मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ, जिसमें हम लोग देखेंगे कि इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज़ होते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में, और टॉपिक कौन कौन से हम क्लियर करने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर। स्पेशली ED के जो बच्चे हैं और मैकेनिकल फील्ड के जो बच्चे हैं, फिर चाहे वो मैकेनिकल डिप्लोमा कर रहे हो या फिर मैकेनिकल में ITI में वगैरह में हो, और इंजीनियरिंग ड्राइंग रिगार्डिंग किसी मतलब जो सब्जेक्ट आपको कोई भी फील्ड में अगर वो सब्जेक्ट आपको है, तो आपके लिए मैं ज़रूर अच्छे से अच्छी वीडियो जो है बनाने की कोशिश करूँगा। लेकिन ये सब डिपेंड करता है आपके रिस्पांस के ऊपर। तो आप मुझे कैसा रिस्पांस देते हो, अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है और आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं, तो मेरा भी थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और मैं अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ध्यान रखें अपना। जय हिंद।